आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है और इससे जुड़े वीडियोस हम लोग आपके लिए बैक टू बैक लेकर के आ रहे हैं, जिसके तहत आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहे और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे। दोस्तों, आज का वीडियो उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिन टैक्स पेयर्स को लगता है कि उनकी असेसमेंट ईयर 26-27 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 और जो आने वाला टैक्स ईयर है 26 और 27 के अंदर 12 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट होने वाली है। दोस्तों, बजट 2025 में सरकार ने क्या किया था, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर चेंज करके 7 लाख से बढ़ा करके 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी कंडीशंस डाल दी थी। उन्हीं कंडीशंस को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से टैक्स पेयर्स है जिन लोगों को 12 लाख तक की इनकम का फायदा नहीं मिलने वाला। दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो दोस्तों आपको 12 लाख तक की इनकम का फायदा नहीं मिलने वाला। दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम टैक्स स्लैब्स को समझ लेते हैं जो कि आपके असेसमेंट ईयर 26-27 और आने वाले टैक्स ईयर 26-27 में एप्लीकेबल होने वाले हैं। दोस्तों, नए स्लैब में 4 लाख तक की इनकम के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना, 4 से 8 के बीच में आपको 5% का टैक्स रेट देना है, 8 से 12 के बीच में 10% का टैक्स देना है, 12 से 16 के बीच में 15% का टैक्स देना है, 16 से 20 के बीच में 20% का टैक्स देना है, 20 से 24 के बीच में 25% का टैक्स देना है और 24 लाख से ऊपर आपको 30% का टैक्स देना है। लेकिन दोस्तों, हमें तो बताया गया था कि 12 लाख तक की इनकम हमारी माफ हो जाएगी। तो दोस्तों, 12 लाख तक की इनकम माफ कराने के लिए आपका जो स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा वो 10% तक का टैक्स आपका यहाँ पर माफ होने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग आगे समझेंगे कि 12 लाख तक की इनकम आपकी क्यों एग्जेम्प्ट होने वाली है। अब दोस्तों, पहले हम लोग देख लेते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या रखी गई है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। वो रखी गई है 4 लाख तक। अगर आपकी स्पेशल रेट की भी इनकम है, लाइक क्रिप्टो करेंसी से इनकम है, शेयर मार्केट से इनकम है, ऑनलाइन गेमिंग से इनकम है, अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है उसको मिला करके, तो आपको कोई भी टैक्स यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे आपकी जो 12 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट होने वाली है वो दोस्तों कवर होगी आपकी 87A की रिबेट के अंदर, यानी कि नए एक्ट के हिसाब से देखा जाए तो सेक्शन 156 के अंदर। यानी कि दोस्तों आपका जो टैक्स माफ होने वाला है 10% के हिसाब से, वो आपका 60,000 माफ हो जाएगा और ये जो टैक्स की माफी होगी आपकी सिर्फ नॉर्मल रेट की इनकम के ऊपर माफी होने वाली है। यानी कि 12 लाख तक की इनकम के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है और सैलरी और पेंशन वालों को यहाँ पर 12,75,000 तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है। अगर अदर इनकम होगी तो हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा हो जाएगी, सपोज करिए 12 लाख 75,000, 60,000, 80,000, तो क्या होगा, आपका जो टैक्स कैलकुलेट होने वाला है वो 4 लाख के बाद कैलकुलेट होगा और इसके ऊपर आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट दोस्तों, हमने आपको पुराने वीडियोस में समझाया था कि मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा है नो टैक्स अप टू 12,60,000। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है, अगर आपकी इनकम 12,60,000 तक है तो आपको यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट का फायदा मिलने वाला है। चाहे आपकी इनकम 12,01,000 हो तो 1,000 का ही टैक्स देना है, 2,000 हो तो 2,000 का टैक्स देना है, 10,000 हो तो 10,000 तक का टैक्स आपको देना है। अगर आपकी इनकम 12,60,000 तक है तो आपका जो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है वहीं तक ही अप्लाई होता है। अगर आपकी इनकम 12,75,000 तक निकल जाएगी तो क्या होगा, आपकी जो रिबेट है 60,000 की, उससे ऊपर क्या होगा, आपका टैक्स एक्सीड होने वाला है। तो क्या होगा, आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। यानी कि आपकी जो इनकम होगी इसके बाद वो क्या होगी, एज पर द स्लैब रेट टैक्सेबल होने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों, अब कौन से पर्संस को यहाँ पर 12 लाख तक की इनकम का लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो आपको 87A का रिबेट यानी कि सेक्शन 156 का रिबेट नहीं मिलने वाला है और आपको सिंपली क्या है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप एक नॉन रेसिडेंट इंडियन है तो आपको 87A का रिबेट और सेक्शन 156 का रिबेट नहीं मिलेगा और यहाँ पे क्या है, आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी नॉर्मल रेट के ऊपर, लेकिन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपको स्पेशल रेट के ऊपर नहीं मिलने वाली। अगर आप एक NRI है और आपकी इनकम शेयर मार्केट से है, क्रिप्टो करेंसी से है, चाहे ऑनलाइन गेमिंग से है, तो क्या होगा, आपको यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि 4 लाख तक की इनकम आपकी एग्जेम्प्ट नहीं होगी। सिंपली आपको क्या है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप एक कंपनी है, LLP है
पार्टनरशिप फर्म है, एओपी एंड बीओआई है और चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो आपको यहाँ पर 12 लाख तक की इनकम का लाभ नहीं मिलने वाला। कंपनी के ऊपर 30% का टैक्स रेट है, वो डिपेंड करता है टर्नओवर बेसिस पे। एलएलपी के ऊपर 30% का टैक्स है, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर आपका 30% का टैक्स रेट है और ट्रस्ट के ऊपर क्या है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एप्लीकेबल होती है। उसके बाद क्या होता है, टैक्स आपका लगता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो दोस्तों आपका स्टार्टिंग से ही टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि वो स्पेशल रेट की टैक्सेस की इनकम होती है, तो फ्लैट आपका 20% का टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर आपने 1 रुपए का भी प्रॉफिट कमाया है तो। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों आपका 1,25,000 तक माफ है और 1,25,000 से ऊपर अगर आपका गेन निकल जाएगा, सपोज करिए 1.5 लाख हो, 1,40,000 हो, तो 1.5 लाख के केस में तो 25,000 के ऊपर आपका 12.5% का टैक्स रेट लगने वाला है और अगर आपका 1,40,000 है तो 15,000 के ऊपर आपका यहाँ पर 12.5% टैक्स लग जाएगा। यानी कि ये स्पेशल रेट के टैक्सेस की इनकम होती है। एग्जेम्पशन 1,25,000 तक दे रखी है जो कि नॉन टैक्सेबल है और 1,25,000 से ज्यादा का अगर आपका गेन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगर आपकी कोई अदर इनकम है या कैजुअल इनकम है। सपोज करिए आप लॉटरी खेलते हैं, ऑनलाइन गेम से आपने पैसा कमाया है, लाइक ड्रीम 11 हो गया, चाहे आपने हॉर्स रेस से पैसा कमाया हो, तो आपको यहाँ पर फ्लैट 30% का टैक्स देना पड़ेगा। कोई भी इसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का लाभ नहीं मिलेगा। सीधा सीधा जितना भी आपने कमाया है उसके ऊपर सरकार क्या करेगी, 30% का टीडीएस काट लेगी और दोस्तों इस इनकम के ऊपर जो टीडीएस कटेगा उसका आपको रिफंड नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगर आपने कोई क्रिप्टो करेंसी बेची है, आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, आपका टीडीएस काट लिया जाएगा पहले से ही। और दोस्तों यहाँ पर सरकार ने एक ट्रिक खेली है, अगर आपका लॉस है तो लॉस आपको बेयर करना है, इसका आपको कोई फायदा नहीं दिया जाएगा, ना ही आपको कैरी फॉरवर्ड का फायदा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट कमा लेते हैं तो दोस्तों आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर सरकार ने टैक्स पेयर्स के साथ गेम खेली है और लॉसेस को यहाँ पर इग्नोर करके प्रॉफिट का बेनिफिट खुद ही उठाना चाहा है। और यहाँ पर कोई भी आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का फायदा नहीं दिया जाएगा। सीधा सीधा अगर आपने क्रिप्टो करेंसी से 1 रुपया भी कमाया है तो 30% का टीडीएस आपका डिडक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट किया हुआ है तो आपकी 12 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होने वाली। ओल्ड टैक्स रिजीम में दोस्तों आपको एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस मिलते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर फायदा दिया जाता है और उसमें आपकी जो इनकम है उसको यहाँ पर 5 लाख तक एग्जेम्प्ट रखा गया। यानी कि आपकी जो रिबेट मिला करेगी 87A की और 156 की, वो सिर्फ 5 लाख तक की इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होगी। और दोस्तों स्पेशल रेट की इनकम को भी यहाँ पर उस दायरे से बाहर रखा गया है। यानी कि अगर आपकी नॉर्मल रेट की इनकम है तभी आपको 5 लाख तक की इनकम का बेनिफिट दिया जाएगा। स्पेशल रेट की इनकम को यहाँ पर जैसे का ही तैसा रखा गया है। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस, जिसमें हमने आपको पूरा समझा दिया है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, कौन कौन सी इनकम के ऊपर आपको लाभ मिलने वाला है 12 लाख तक का और कौन कौन सी इनकम आपकी टैक्सेबल होने वाली है। इसमें दोस्तों हमने आप मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी समझा दी है, कौन कौन से टैक्स पेयर्स को यहाँ पर बाहर रखा गया है 12 लाख तक की इनकम के ऊपर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सरकार के द्वारा